हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ कॉलम बने हुए हैं और ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है। अभी क्या है कि इसके ऊपर और भी काम बाकी है। तो काम क्या क्या बाकी है, अभी क्या है कि हमको यहाँ पर जो है बीम का बॉटम लगाना होगा और इसके ऊपर जो स्लैब आने वाली है उसका शटरिंग लगाना होगा। तो अभी क्या है कि ये हमारे ट्रेनी लोग हैं, ये 9वें बैच के हमारे ट्रेनी लोग हैं। इन लोगों का जो आज इन्वर्टेड लेवलिंग का क्लास चला है और ये लोग जो है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में वर्टिकल हाइट कैसे फाइंड करते हैं इन लोगों ने सीखा हुआ है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर एक कॉलम को इन्होंने बेंच मार्क माना हुआ है। अब हमारा जो फ्लोर का हाइट होने वाला है 3.5 मीटर के लगभग। तो यहाँ पर जो 3.5 मीटर जब हमारा पूरा टॉप तक होगा, यानी हमारा जो स्लैब का एकदम जो टॉप होगा वहाँ तक 3.5 मीटर होना चाहिए। तो हमको शटरिंग जो है इसको बॉटम में लगाना पड़ता है। तो जो स्लैब का शटरिंग आएगा 3.5 में से 0.125 यानी जो स्लैब का थिकनेस है उसको मैनेज करके हम सेंटरिंग का लेवल वहाँ पर लगाते हैं। और जो बीम का बॉटम आता है उसमें जो भी हमारा बीम का डेप्थ होगा, यानी 350 में हमारी यहाँ पर डेप्थ है, तो 3.5 में से 350 में माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा जो उस पॉइंट पर, उस वर्टिकल हाइट पर हमारा बीम का बॉटम रहने वाला है। तो अभी क्या है कि एक एक करके हम पूरे प्रोसीजर को समझते हैं और अपने ट्रेनिंग लोगों से भी हम पूछते हैं और ये यहाँ पर परफॉर्म करके बताएंगे कि हमारा कहाँ पर हमको अभी और कॉलम कास्ट करना पड़ेगा कि हमारा स्लैब का बॉटम है, बीम का बॉटम तक हमारा जो है शटरिंग यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। यहाँ पर जो है अभी हमने मेजर करके हमारे ट्रेनिंग लोग बताएंगे। तो आप लोग स्टार्ट करो, अब दिखाओ व्यूअर्स लोग को कैसे आप जो हमारे बीम आने वाली है उसका बॉटम यहाँ पर एडजस्ट करोगे। तो थोड़ा आप समझा भी दो कि अभी हमने क्या क्या सारी चीज़ें सीखा हुआ है और इसको कैसे आगे परफॉर्म करने वाले हैं। थोड़ा आप बताओ ट्रेनिंग लोग को। सर मेरा नाम राहुल है और मैं हीरपुर प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अच्छा। और आज हम लोगों ने क्लास में, सिविल गुरुजी की क्लास में आज हम लोगों ने इन्वर्टेड लेवलिंग के बारे में सीखा है। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग ये कॉलम देख रहे हैं, तो इसकी हम लोग जैसे कि मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम की अगर हमको हाइट मेजर करनी है तो क्या कहते हैं सर, हम लोग पहले एक पार्टिकुलर मान लेते हैं कि 3 मीटर का मान लीजिए हमारा है ये। नहीं तो अभी तो हमको हाइट पता नहीं है ना, हमको पता करना है कि इनके बीच का हाइट पहले बेंच, एक पार्टिकुलर बेंच मार्क लेके उसकी तो आपने ऑटो लेवल वहाँ पर सेट कर दिया है। अब यहाँ पहली अपनी रीडिंग देखो, पहली रीडिंग लेंगे तो वहाँ पर आप रखिए शांतनु स्टाफ को। अब चलो आप उसमें ऑटो लेवल में देख करके बताओ कि रीडिंग क्या आ रही है। तो जैसा व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि हमारे ट्रेनी ने जो है यहाँ पर रीडिंग देखना स्टार्ट कर दिया है। तो ये अभी देख करके थोड़ी देर में बताएंगे कि यहाँ पर रीडिंग कितनी आने वाली है। तब तक हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम हाइट फाइंड करेंगे। तो ये जो है अपने पहले कॉलम के ऊपर जो स्टाफ रख करके रीडिंग पढ़ रहे हैं, पहली रीडिंग आ गई, सपोज वो कुछ 1.5 मीटर आ गई, 1.8 मीटर आ गई। अब क्या होगा कि इसको उल्टा करके, जो लेवलिंग स्टाफ है इसको उल्टा करके इसका बॉटम जो है, जो कॉलम जहाँ तक कास्ट हो गया है वहाँ पर रखेंगे और फिर वहाँ पर रीडिंग पढ़ेंगे। तो अभी जो हम 1.5 मीटर, अभी 1540 mm आ गया है। जैसा कि हमारे ट्रेनिंग ने रीडिंग देखा है, कितना आ गया, 1540 mm आ गया। अब इसको जो है अब लेवलिंग स्टाफ को उल्टा करके हमको रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप कितनी रीडिंग आ रही है आप देखिए। तो 1540 mm की रीडिंग आ गई। अब उल्टा करने पर जो रीडिंग आएगी दोनों को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमको कॉलम का हाइट पता चल जाएगा। तो कितना अभी आ रहा है देख पा रहे हो उसको आप, ये आ रहा है आपका 800 mm ही आ रहा है यहाँ पर। तो 1540 और प्लस 800 mm हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 1540 को 800 में ऐड करेंगे तो 2340 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा कॉलम का हाइट है ये 2340 mm, 2.34 मीटर है पूरी हाइट। अभी क्या होगा कि अब हमको हो सकता है कि 3 मीटर के हाइट पर हमारा जो हमारा बीम का बॉटम आ रहा होगा तो वहाँ पर शटरिंग लगाना पड़े। तो हमको जो है वो 3 मीटर मैनेज करना पड़ेगा। तभी 1540 जो आया था शुरू में वाली रीडिंग, उसको 3 मीटर से मैनेज कर देंगे। तो जो रीडिंग आएगा इस लेवलिंग स्टाफ को एडजस्ट करके हम अप डाउन करके ऊपर देखते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है बॉटम हमारे बीम का वो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हमने लेवल पूरा ट्रांसफ़र कर लिया, अब इस पर जब शटरिंग लगाएंगे, सेंटरिंग लगाएंगे तो उसका लेवल कैसे चेक करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही हमारा पूरा शटरिंग लग जाएगा उस टाइम लेवलिंग स्टाफ को उल्टा करके हम देखते रहेंगे। जो 3 मीटर में से 1540 में माइनस करने के बाद जो रीडिंग आ रही है वो सभी पॉइंट पर आ रही है कि नहीं आ रही है। जब वो रीडिंग आ जाती है तो वहाँ पर जो है हमारा पूरा सेंटरिंग लेवल में होता है। अगर वो कहीं ज़्यादा आ रही है, मतलब शटरिंग उठी हुई है, तो उसको डाउन करना पड़ेगा।
कम रीडिंग आ रही है यानी कहीं डाउन हो गया है तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर करते हैं। ऐसे इन्वर्टेड करके भी हम चेक करते हैं और उसको जब स्लैब कास्टिंग का काम चालू हो जाता है तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और क्या है कि इस ऑटो लेवल का यूज़ सिर्फ शटरिंग सेंटरिंग का लेवल या वर्टिकल हाइट फाइंड करने के लिए नहीं करते हैं। इसका जो है जब एक्सकेवेशन हम कर रहे होते हैं, एक्सकेवेशन पीट का डेप्थ चेक करने के लिए टोटल कितना फिलिंग हो गया, कितना वहाँ पर कटिंग हो गया, ये हम फाइंड कर लेते हैं। और जब कहीं भी जैसे ये हमारा स्लैब है, अभी क्या है कि इस पर पूरा फिनिशिंग वर्क नहीं हुआ है। अगर हमको यहाँ पर फिनिशिंग वर्क करना होता है तो ये हमको प्रॉपर जो है लेवल में करना होता है। इसको जब लेवल में करना होगा तो कहीं ना कहीं हमको स्लोप देना पड़ेगा, तो स्लोप को भी हम चेक करते हैं। तो ये आप लोग का भी टास्क रहेगा कि आप जो है सारे पॉइंट पर आप आरएल फाइंड करोगे, रीडिंग निकालोगे और उसके हिसाब से देखोगे कि किधर ज़्यादा डाउन आ रहा है सरफेस, तो उधर के साइड में ही हमको जो है अपना लेवलिंग देना पड़ेगा, यानी स्लोप देना होगा। तो अभी क्या है कि उधर हमारा बाथरूम टॉयलेट है, तो जो पानी पूरा हम निकालेंगे उधर ही ड्रेन के थ्रू निकालेंगे। हाँ, तो हमको क्या है कि अगर मान लो कि कुछ स्पेसिंग है 10 मीटर या 20 मीटर है, उसमें जो है हमको कुछ स्लोप मैनेज करना है, तो ये ऑटो लेवल के थ्रू करते हैं। तो इसका जो है जनरली बिल्डिंगों में बहुत ज़्यादा यूज़ ऑटो लेवल का ही होता है। और जब कभी भी हमको एक हाइट में सारे हमको मकान बनाने होते हैं या फ्लैट बनाने होते हैं, ऐसा आप अक्सर शहरों में देखे होंगे कि सारे फ्लैट जो होते हैं एक ही हाइट में होते हैं, तो वहाँ पर भी आरएल ट्रांसफ़र करके हम चेक करते रहते हैं। जैसे वाटर पाइप से हम के थ्रू चेक करते हैं ना, तो जब छोटा वर्क होता है, जब बड़ा वही वर्क होता है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पर ऑटो लेवल का यूज़ करते हैं, जिससे हमको वहाँ के लेवल को एक बराबर हम कर सकते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि सपोज़ अभी तो आपने 2 पॉइंट के बीच का वर्टिकल हाइट निकाल लिया। मान लीजिए कि 10 मंजिला बिल्डिंग होती कोई, अब उसका हाइट आपको निकालना हो, तो कैसे निकालते? क्योंकि इसका भी एक फ़िक्स हाइट है और लेवलिंग स्टाफ का भी एक फ़िक्स हाइट है, 5 ही मीटर है। अब मान लो कि 100 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, तो उसका आप पूरा हाइट कैसे मेज़र करोगे? कैसे वर्क स्टार्ट करोगे? थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा सिंपल समझाइए इस चीज़ को। 100 मीटर अगर सर उसकी क्या कहते हैं हाइट है हाँ, बिल्डिंग की हमारी, अगर 100 मीटर से ज़्यादा है, हमको पता नहीं है कि हाइट क्या है, हमको फाइंड करना है उस चीज़ को, तो कैसे हम ऑटो लेवल का की मदद से हम जो है हाइट निकाल सकते हमारे हैं? पहले तो हमारा जो आरएल होगा उसी से हम सर उसकी वो कहते हैं। नहीं, तो अब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से 100 मीटर की बिल्डिंग बनी हुई है, अब अपना ऑटो लेवल यहाँ पर सेट कर दिए, तो ये सिर्फ 4 ही मीटर तक का हाइट तो हाँ, आप 4 पढ़ ही पाओगे, मीटर, हाँ, 4 उसके 5 ऊपर मीटर। पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ोगे? नहीं तो आरएल नहीं, तो आरएल कैसे आप ट्रांसफर बाहर से नहीं कर सकते ना, हमको हर फ्लोर पर जा कर के हर फ्लोर का हाइट फाइंड करना होगा। एक फ्लोर का ले लेंगे सर और उसी को ट्रांसफर कर देंगे। तो वही चीज़ ना, हमको क्या है कि कोई भी जब वर्क स्टार्ट करेंगे ना, तो फ्लोर के अंदर से स्टार्ट करेंगे, तो हमको एक फ्लोर का हाइट मिल गया, फिर अगले फ्लोर पे चले जाएंगे, उसका हाइट फाइंड कर लेंगे, जो हमारा स्लैब का थिकनेस होगा उसको ऐड करते जाएंगे, तो ओवरऑल जब पूरे फ्लोर लास्ट वाले फ्लोर पर जब हम पहुँचेंगे तो हमको पूरा कम्प्लीटली हाइट उसका मिल जाएगा। फ्लोर टू फ्लोर, फ्लोर टू फ्लोर हमको जाना पड़ेगा, अंदर से वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। सारा कुछ ईजिली समझ में आ गया ना? हाँ, तो अभी क्या है कि आप लोगों को 20-20 रीडिंग सभी लोगों को लेनी है, और जो इसको सेटअप करने का आपको टास्क मिला था कि 1 मिनट के अंदर पूरा सेट करना है, तो आपको इसको सेट भी करना है, ठीक है? सो व्यूअर्स, अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है तो आप हमें सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। जय हिंद।